नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्री के लिए टेस्ट नंबर जो है वो 23 देखने वाले हैं। ठीक है, ये खासकर जो है वो आपके एमपीपीएससी प्री के लिए जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ प्रैक्टिस। एंड आपने बाकी के वीडियो अगर नहीं देखे तो आप जरूर देख लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर भी आपको जो है वो आई का बटन आ रहा होगा, तो इस पर भी आप क्लिक करके देख पाओगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष जो है वो पूछे गए हैं, ये कौन है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रेखा शर्मा, भगवान लाल सहानी या यशवर्धन कुमार सिन्हा या सुरेश एन पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल जो है वो वर्तमान के केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो है वो अध्यक्ष हैं। बाकी रेखा शर्मा जो है ये राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो है वो अध्यक्ष हैं। और वहीं अगर मैं बात करता हूँ जैसे भगवान साहनी है, तो भगवान साहनी जो है ये बात की जाए तो आपको देखने को मिलेंगे जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो है वो भगवान साहनी है। और यशवर्धन सिन्हा की बात की जाए तो ये आपको देखने को मिलेंगे सूचना, जो राष्ट्रीय सूचना आयोग है उसके अध्यक्ष है। केंद्रीय सूचना आयोग कहा जाए जिसे हम, केंद्रीय सूचना आयोग। तो इन सभी के नाम को याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रदेश के किस स्थल से डिकिंसोनिया जंतु जीवाश्म की खोज की गई थी। भरूच, आदमगढ़, भीमबेटका या मारा की गुफाएं। तो जो डिकिंसोनिया नाम जो दिया गया था, दरअसल ये भीमबेटका में आपको देखने को मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। भीमबेटका जो है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, राजस्थान देखने को मिलेगी। और इसकी बात की जाए तो भीमबेटका को श्री वाकड़ के द्वारा जो है खोज की गई थी 1956 57 58 के करीबन जो है वो। एंड इसको जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया था। तो ये शुरू जो है 2003 में जो है इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ये खासकर जो है वो शैल चित्रों के लिए जानी जाती है, शैल चित्रों के लिए जानी जाती है। जो आदि मानव थे यहाँ पर जो है वो पत्थरों पर जो है वो शैल चित्र जो है वो रंगीन बनाए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भीमबेटका। भरूच आपको ये उज्जैन और सतना में देखने को मिलेगा। भरूच उज्जैन में नहीं, सतना में देखने को मिलेगा। आदमगढ़ की गुफाएं या आदमगढ़ जो है वो आपको होशंगाबाद में देखने को मिलता है। और मारा की गुफाएं जो है ये सिंगरौली में, सिंगरौली में। ठीक है, सिंगरौली में देखने को मिलेगा, जो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भीमबेट का सी ऑप्शन। यहाँ पर मैं एमपीपीएससी की आपको कुछ क्लासेस के बारे में अपडेट करना चाहूँगा। अगर एमपीपीएससी का आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर के साथ ऑडियो कॉल के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा लाइव। और इसमें आप जो भी आपके डाउट हैं एग्जाम से रिलेटेड, स्ट्रेटजी और अन्य चीज़ों से आप पूछना चाहते हो तो यहाँ पर जो है वो आप पूछ सकते हो। और आपको जो है प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा और आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड कराई जाएगी। ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में ही है। ठीक है, एंड अनअकैडमी पर आपको फ्री और प्लस क्लासेस दोनों देखने को मिलती है। फ्री क्लासेस में लिमिटेड सिलेबस, मॉक टेस्ट, पीडीएफ और सॉल्यूशन ये प्रोवाइड कराए जाते हैं। लेकिन अगर आप प्लस क्लासेस ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर कंप्लीट आपको सिलेबस कराया जाएगा। प्री मेंस, आंसर राइटिंग, एमपी, एसआई, पुलिस कांस्टेबल, ये सारी चीज़ें आपको अनलिमिटेड और फ्री रहेंगी। एवरी सेशन की आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। और एमपीपीएससी मेंस के लिए जो है आपको राइटिंग पेजेस भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसमें 2000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो कवर किए जाएंगे। बेनिफिट क्या रहेगा सब्सक्रिप्शन लेने से, आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी। डिफरेंट एग्जाम के लिए डिफरेंट बैच आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। एंड आपको यहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन में अनलिमिटेड एक्सेस कर पाओगे जितने भी ऑल एजुकेटर हैं यहाँ पर। वीडियो ऑफलाइन ऑनलाइन देख सकते हो और पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो को भी रिवीजन। अभी जो है वो यहाँ पर बात की जाए तो मास्टर टेस्ट सीरीज है, ये करंट अफेयर्स की है। एमपीपीएससी के लिए स्पेशल 15 और 30 को जो है ये होनी है शाम को 5 बजे। तो आपको इसको एनरोल करना है तो आपको मेरा कोड यूज करना है GE10। ये आपको सिर्फ फ्री मॉक टेस्ट आएगा। एनरोल करने के लिए आपको GE10 कोड यूज करना रहेगा मेरा। ठीक है, एमपीपीएससी प्रीलिम के लिए ये प्लस सब्सक्रिप्शन का जो है रहेगा ये। तो ये 23 अप्रैल को जो है वो स्टार्ट होगा। ये 2 घंटे का रहेगा। तो ये प्रीलिम के लिए टेस्ट रहेगा। ये प्लस सब्सक्रिप्शन का है तो ये जो है वो 9 अप्रैल को रहेगा 5 बजे। ठीक है,
एंड बात की जाए यहाँ पर MPSI की, अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ये 4 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर के साथ जो है वो तैयारी कराई जाएगी। MPPSC प्रीलिम 100 रिवीजन हिंदी मीडियम का ये 4 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। 8 मंथ का फाउंडेशन बैच ये 6 अप्रैल से, इसमें आपको MPPSC प्रीलिम और मेंस जो है दोनों कराया जाएगा। ये आप बैच देख सकते हो यहाँ पर, ये मार्च के हैं, स्टार्ट हो चुके हैं, ये अप्रैल के हैं। तो 1 से पटवारी, 4 से जो है वो MPSI एंड 4 से MPPSC 100 रिवीजन, और 8 मंथ के जो फाउंडेशन बैच है जिसमें MPPSC प्रीलिम और मेंस विद आंसर राइटिंग कराई जाएगी, वो 6, 13, 20 और 27 को आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप देख सकते हो ये 24, 12, 6 और 3 मंथ के हैं, तो इतना आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेरा कोड यूज करना है GE10, तो इस कोड के माध्यम से आपको सीधा सीधा 10% का जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देश का दूसरा बायो CNG प्लांट जो है वो मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर और इंदौर। देखिए पहला तो आपको पता ही होगा, जो फर्स्ट जो बायो CNG प्लांट है ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? इंदौर में जो है वो स्थापित किया गया था। और इसका जो उद्घाटन किया गया था वो किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है वो किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दूसरा जो स्थापित होना है वो होना है भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन, भोपाल देश की पहली 5G स्मार्ट सिटी जो है वो बनेगी। तो ये भी करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। एंड आपको यहाँ पर वन विहार नेशनल पार्क देखने को मिलेगा एंड ऐशबाग स्टेडियम देखने को मिलेगा, और यहाँ पर राजा भोज के द्वारा शासन किया गया था, तो राजा भोज की नगरी के नाम से जाना जाता है, राजा भोज की नगरी के नाम से जाना जाता है। एंड यहाँ की जो मेट्रो है उसका नाम बदल के कर दिया गया है। पहले जो है वो भोपाल मेट्रो थी, अब इसका नाम बदल के कर दिया गया है भोज मेट्रो। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। हर एक प्रश्न जो है वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। एंड आपको देश का पहला जो है वो मानव संग्रहालय भी यहीं पर देखने को मिलेगा, जिसका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। तो ये भी आपको भोपाल में ही देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, धंगदेव किस वंश का शासक था? परमार, चंदेल, कलचुरी या तोमर वंश का? तो धंगदेव जो था वो चंदेल वंश का शासक था, या कहा जाए चंदेल वंश से शासक, चंदेल वंश से जो है वो संबंधित रखता है। चंदेल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? नुन्नुक। ठीक है, नुन्नुक जो था संताप। इनकी जो राजधानी हुआ करती थी मध्य प्रदेश में वो कौन सी थी? खजुराहो। खजुराहो, जो कि आपको छतरपुर में देखने को मिलेगी। छतरपुर में देखने को मिलेगी। खजुराहो के जो मंदिरों का निर्माण है, तो करीबन 85 के करीबन आपको मंदिर देखने को मिलेंगे, ये चंदेल शासकों के द्वारा ही बनवाया गया था, शासकों के द्वारा बनवाया गया था। और यह जो है वो पंचायतन शैली में आपको देखने को मिलेंगे। पर इसमें सबसे बड़ा जो मंदिर है वो है कदरिया महादेव का मंदिर। कदरिया महादेव का मंदिर 1986 में जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तो याद रखना है चंदेल वंश से संबंधित रखता है धंगदेव। ठीक है, परमार वंश हो गया तो ये आपको राजा भोज देखने को मिलेंगे। तो जो है वो धार है ये इससे संबंधित है। कलचुरी आपको जबलपुर में देखने को मिलेगी, ये प्रशासन किया था। एंड तोमर आपको ग्वालियर से जो संबंधित है, तो वहां पर जो है तोमर ने शासन किया था। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, इनमें से कौन सा परमार वंश का शासक नहीं है? उपेंद्र, मुंज, उदयित्य या गांगदेव? तो इसका आंसर हो जाएगा गांगदेव। ठीक है, गांगदेव जो था वो परमार वंश से शासक नहीं था, ये दरअसल जो था वो कलचुरी से था। ठीक है, तो ये किसका था? कलचुरी वंश से शासक होता था। बाकी उपेंद्र हो गया, मुंज हो गया, उदयित हो गया, ये आपको जो है वो परमार वंश से शासक देखने को मिलेंगे। परमार वंश की बात की जाए तो संस्थापक आपसे पूछ लिया जाता है कि परमार वंश का संस्थापक कौन था? परमार वंश का संस्थापक, संस्थापक की बात की जाए तो कृष्ण राज। ठीक है, कृष्ण राज जो था ये परमार वंश का संस्थापक था। इसे उपेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
उपेंद्र। उपेंद्र आपको याद रखना है, यही जो आप देख रहे हो यहाँ पर उपेंद्र है। और मुंज हो गया, उदयित हो गया, ये सभी जो है परमार वंश का शासक से संबंधित हैं। जो राजा भोज जो थे वो भी परमार वंश से संबंधित थे। राजा भोज परमार वंश के शासक थे। एंड जो आपको भोजपुर जो देखने को मिलेगा, जैसे भोजपुर मंदिर है, वो इन्हीं के द्वारा जो है वो बनवाया गया था, जिसे हम मध्य प्रदेश का सोमनाथ मंदिर कहते हैं। तो इसे भी आपको याद रखना है, जो कि आपको रायसेन जिले में देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर घुमाओ महल को और किस नाम से जाना जाता है? हिंडोला महल, असरफी महल, हवा महल या जहाज महल? तो घुमाओ महल को जो है वो हिंडोला महल के नाम से जाना जाता है। और ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? मांडू में। मांडू कहाँ पर पड़ता है? धार में पड़ता है। बाकी असरफी महल हो गया, जहाज महल हो गया, रानी रूपवती महल हो गया, ये सभी आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? मांडू में ही देखने को मिलेगा। मांडू को जो है वो सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है, आनंद की नगरी के नाम से इसको जानते हैं। धार में जो है वो पीतमपुर जो है वो औद्योगिक क्षेत्र के लिए जाना जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है था। अगला प्रश्न है, 29 जनवरी 1939 को जबलपुर के समीप त्रिपुरी में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन जो है वो आयोजित किया गया था? 50वां, 51वां, 52वां या 53वां? इसका आंसर हो जाएगा 53वां। 53वां जो है वो 1939 में जो है वो जबलपुर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष जो थे वो सुभाष सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस थे। एंड जितनी भी अधिवेशन है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा हुई थी, देखिए सबसे पहली बात तो जो इसकी स्थापना हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो कब हुई थी? ये हुई थी 1885 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो ए ओ ह्यूम के द्वारा जो है वो की गई थी। ए ओ ह्यूम के द्वारा जो है वो की गई थी। पहला जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। मुंबई में हुआ था, 1885 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, उमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो इसके अधिवेशन के अध्यक्ष थे पहले। एंड दूसरा जो हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, जिसके दादा भाई नेहरू जी थे। एंड आपको बता दूं, जो पहली महिला जो अध्यक्ष बनी थी वो कौन थी? एनी बेसेंट, फर्स्ट फीमेल एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट थी। और फर्स्ट भारतीय महिला आपसे पूछी जाए, भारतीय महिला, ठीक है, तो ये कौन थी? सरोजनी नायडू, जो कि कानपुर में हुआ था। कानपुर में हुआ था, ये हुआ था 1925 में। इससे एक साल पहले जो है वो यानी 1924 में जो है वो बेलगांव में हुआ था। बेलगांव में जो है वो महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और एकमात्र जो है वो अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने जो है वो इसकी अध्यक्षता की थी। बेलगांव जो है ये कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक। कर्नाटक में जो है पड़ता है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये सब चीजें। 1900, देखिए जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1907 में जो है वो सूरत का अधिवेशन था। तो उसमें जो है वो कांग्रेस का विभाजन हो गया था। कांग्रेस का विभाजन हो गया था। और जो है वो इसको आपको याद रखना है, कांग्रेस का विभाजन जो है वो 1907 में हुआ था, जो कि नरम दल और गरम दल में जो है वो विभाजित हो गया था। एंड बाकी आपसे जो पूछा जा सकता है, जैसे कि सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद थे सबसे युवा अध्यक्ष। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में की गई थी पूर्ण स्वराज की मांग, जिसमें जो है वो किसने जिसकी अध्यक्षता की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। फिर 1931 में कराची का अधिवेशन हुआ था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई ने अध्यक्षता की थी। और इसमें जो है वो मौलिक अधिकारों की मांग की थी। तो ये सारे ही जो है वो आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसरो की स्थापना जो है ये आपको किस वर्ष हुई थी? 15 अगस्त 1958, 15 अगस्त 1960, 15 अगस्त 1900 एंड 15 अगस्त 1900
1982। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1969 को जो है वो इसरो की स्थापना होती है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है तो याद रखना है बेंगलुरु। बेंगलुरु में जो है इसका हेडक्वार्टर है। एंड इसके अभी चेयरमैन जो है बनाए गए हैं, चेयरमैन तो अभी एस सोमनाथ। ठीक है, अभी हाल ही में जो है इनको अपॉइंट किया गया है इसरो के। तो इसको आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है क्योंकि इसका जो है वो संस्थापक कौन है, तो विक्रम साराभाई के द्वारा जो है इसकी संस्थापक की है। एंड डीआरडीओ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी डीआरडीओ 1958 को हुई थी। और अभी जो है इसकी हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, दिल्ली में है। और इसके जो चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी जो है वो चेयरमैन है। तो इससे भी जो है वो काफी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात आपको स्थित देखने को मिलेगा? धुआंधार जलप्रपात, दुग्ध धारा, ये दुग्ध धारा है ना कि दुग्ध धारा। ठीक है, दुग्ध धारा जलप्रपात, कपिल धारा एंड सहस्त्र धारा जलप्रपात। तो भेड़ाघाट सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है। तो भेड़ाघाट जो है ये आपको देखने को मिलेगी जबलपुर में। और जबलपुर में जो है यहाँ पर जो है वो धुआंधार जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा। ये किसके द्वारा बनाया जाता है? नर्मदा नदी के द्वारा यह बनाया जाता है। दुग्ध धारा जो है वो ये भी नर्मदा नदी के द्वारा बनाया जाता है। ये आपको अमरकंटक में देखने को मिलेगा। कपिल धारा भी जो है वो आपको अमरकंटक में ही देखने को मिलेगी। शस्त्र धारा जो है ये महेश्वर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन सभी को आपको याद रखना है। यहाँ से जो है वो काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट। भेड़ाघाट में ही आपको बंदर पूजन देखने को मिलेगा जो कि एक पर्यटन स्थल है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बैगा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ मिलती है? बिंद और सतपुड़ा क्षेत्र में, उज्जैन और जबलपुर जिले में, उमरिया मंडला जिले में, मंडला और बालाघाट में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा मंडला और बालाघाट में। मंडला बालाघाट क्षेत्र में आपको बैगा जनजाति जो है वो देखने को मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला जो है वो कहाँ पर लगता है? तो कान्हा या कहना, ठीक है, तो दोनों ही चीजें आपको लिखी मिल सकती हैं। शिवपुरी, हरदा, छतरपुर या छिंदवाड़ा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा हरदा। हरदा में जो है कान्हा बाबा का मेला आपको देखने को मिलेगा। बाकी और भी है, जैसे कि शिवपुरी में आपको शिवपुरी में जो है पीर बुधन का मेला देखने को मिलता है। छतरपुर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जल बिहारी का मेला, जल बिहारी मेला। ठीक है, छिंदवाड़ा में जो है वो आपको देखने को मिलेगा गोटमार मेला। रीवा में बात की जाए तो महामृत्युंजय का मेला देखने को मिलेगा। एंड मुरैना में आपको देखने को मिलेगा नागा जी का मेला। ठीक है, नागा जी का मेला ये भी आपको याद रखना है। एंड शिगाजी का मेला आपको जो है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा? पिपरिया कोट में देखने को मिलेगा। जोगेश्वरी योगेश्वरी देवी का मेला जो है ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? अशोकनगर में। अशोकनगर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड जो बरमान का मेला है ये काफी पूछ लिया जाता है कि बरमान का मेला जो है वो कहाँ पर लगता है? बरमान का मेला ये आपको देखने को मिलेगा नरसिंहपुर में देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। जैसे हीरा भूमिया का मेला पूछ लिया जाता है तो ग्वालियर जो दतिया वाला क्षेत्र है वहां पर आपको देखने को मिलता है। हीरा भूमिया का मेला हो गया। सबसे ज्यादा मेले आपको देखने को मिलेंगे उज्जैन में। उज्जैन में आपको देखिए कुंभ का मेला भी आपको देखने को मिलता है जो कि सबसे बड़ा जो है वो श्रद्धालुओं के लिए जाना जाता है। व्यापारिक मेले की बात की जाए तो ग्वालियर में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से भी जो है वो आपको क्वेश्चन काफी देखने को मिलते हैं। एक और याद रखिए, मानदाता का मेला। ठीक है, मानदाता का मेला जो है ये खंडवा में देखो। संत शिवाजी का मेला जो हो गया ये भी खंडवा में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य शासन के आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जनजाति कार्य विभाग, जनजाति कल्याण विभाग, जनजाति आदिम कल्याण विभाग, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, जनजातीय कार्य विभाग जो है इसका रख दिया गया है आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदल के। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? बैरन, उत्तरी अंडमान, लिटिल निकोबार या कार निकोबार। इसका आंसर हो जाएगा वैरन। वैरन द्वीप जो है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ज्वालामुखी भारत में एकमात्र जो है वो ज्वालामुखी देखने को मिलता है, ये वैरन द्वीप पर ही देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन को कैसे भी वहां के पूछ सकता है। तो वैरन द्वीप का ज्वालामुखी से हुआ है, या कहा जाए वैरन द्वीप पर आपको ज्वालामुखी देखने को मिलता है।
तो याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय जो है वो चंबल नदी पर बना है? सरदार सरोवर, नागार्जुन, इंदिरा सागर या राणा प्रताप सागर? मध्य प्रदेश की जो पहली परियोजना थी वो चंबल नदी पर ही थी। चंबल नदी पर आपको देखिए एक तो राणा प्रताप सागर आपको देखने को मिलेगा, दूसरी बात की जाए तो गांधी सागर हो गया, एंड तीसरा जो है वो आपको जवाहर सागर। ये तीनों ही जो है वो चंबल नदी पर बने हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी सरदार हो गया, ये नर्मदा नदी पर आपको देखने को मिलेगा, नर्मदा नदी पर। ये कृष्णा नदी पर देखने को मिलेगा, एंड ये भी नर्मदा नदी पर देखने को मिलेगा। जो इंदिरा सागर परियोजना जो है, दरअसल ये आपको जो खंडवा है ओमकारेश्वर, उसी का नाम जो है वो रखा गया है, तो ये खंडवा में देखने को मिलेगी। सरदार गुजरात में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन सभी को आपको याद रखना है। यहाँ से काफ़ी, चंबल नदी जो है वो इंदौर की जानिब वो पहाड़ी से निकलती है, और यह पूर्व से बात की जाए तो ये दक्षिण से होते हुए मतलब जो है वो उत्तर की ओर बहते हुए यमुना नदी में जो है मिल जाती है इटावा के पास। एंड चंबल जो है वो चंद्रवावती के नाम से जाना जाता है। चूलिया जलप्रपात आपको चंबल नदी पर ही देखने को मिलेगा। एंड मध्य प्रदेश की जो है दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और ये खासकर जो है मृदा अपरदन का जो है वो कारण बनती है। जो कि भिंड मुरैना वाला क्षेत्र है, वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन इसी नदी के कारण जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, सोमा मंडल को किस की प्रथम महिला प्रमुख जो है बनाया गया है? सेबी, आरबीआई, सेल और इसरो की? तो सोमा मंडल जो है वो ये पहली प्रथम महिला है। तो ये जो है वो सेल स्टील जो है सेल की जो है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो है वो ये सोमा मंडल को प्रमुख जो है वो महिला अध्यक्ष जो है बनाया गया है। तो इनको आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एंड आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको मेरा कोड याद रखना है G10, जिससे आपको सीधा 10% का डिस्काउंट मिलेगा इंस्टेंट। और आप अपनी एक बार अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो आप जरूर ले सकते हो। देन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।